जय श्री कृष्णा। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे कालाष्टमी व्रत के बारे में, जो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये शिव जी का ही एक रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं कालाष्टमी व्रत के बारे में। कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला त्योहार कालाष्टमी व्रत, जो कि भगवान शिव के ही एक रूप भगवान भैरव को समर्पित है, प्रत्येक माह में आने के कारण यह त्योहार एक वर्ष में कुल 12 बार तथा अधिक मास की स्थिति में 13 बार मनाया जाता है। काल भैरव को पूजे जाने के कारण इसे काल भैरव अष्टमी अथवा भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष को आने वाली मास में पड़ने वाली कालाष्टमी सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसे काल भैरव जयंती या भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कालाष्टमी के रविवार अथवा मंगलवार के दिन पड़ने पर इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सप्ताह के ये दिन भी भगवान भैरव को समर्पित हैं। कालाष्टमी के दिन भक्त को एक कठोर उपवास करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव और पार्वती के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। वेदी को पवित्र स्नान के बाद प्रातः काल में स्थापित किया जाता है और काल भैरव की मूर्ति को पवित्र स्नान कराकर सरसों के तेल का दीपक, धूप, चंदन, चावल, गुलाब, नारियल और दूध, मेवे और मीठे व्यंजनों सहित पूजा की जाती है। इस दिन काल भैरव अष्टकम और कलाष्टमी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान को सुरक्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दिवंगत आत्माओं को तर्पण और काले कुत्तों को खाना खिलाना, क्योंकि काला कुत्ता काल भैरव की सवारी है, शुभ माना जाता है। भगवान भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के अधर्म और कष्टों से मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के बुरे प्रभावों को ठीक करता है। उचित शुभ मुहूर्त के साथ भगवान की वंदना करने से भी बुरे प्रभाव दूर होते हैं। यह पूजा व्यक्ति को धीरे धीरे शांति और शांति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। भगवान काल भैरव का जप जीवन की बाधाओं को दूर करता है। काल भैरव मंत्र। ह्रीं वटुकाय आपदुद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम हां ह्रीं हूं ह्रीमे होम क्षम्य क्षेत्रपालाय काला भैरवाय नमः। कालाष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में कालाष्टमी की व्रत कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया कि श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सभी देवगण घबरा गए कि अब प्रलय होने वाला है और सभी देव भगवान शिव के पास चले गए और समाधान ढूंढने लग गए। और ठीक उसी समय भगवान शिव ने एक सभा का आयोजन किया। भगवान शिव ने इस सभा में सभी ज्ञानी, ऋषि मुनि, सिद्ध संत आदि उपस्थित किए और साथ में विष्णु व ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किया। सभा के लिए गए एक निर्णय को भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं होते। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। शांत चित शिव यह अपमान सहन न कर सके और ब्रह्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया
भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। यह श्वान पर सवार थे। उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण दंडाधिपति कहे गए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया। तब ब्रह्मदेव को उनकी गलती का एहसास हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच विवाद खत्म हुआ। उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, जिससे उनका अभिमान और अहंकार नष्ट हुआ। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।